क्लास बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन होने वाला है। तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? तो आप लोग फिलहाल इतने जल्दी अभी आंसर करने के मूड में नहीं, वरना आ जाता आंसर अब तक। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ठीक, बढ़िया। और अगर मैं बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपोराइजेशन पे, तो ऐसा भी है, जितना जल्दी कोई चीज वेपोराइज होती है, जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अगर तुम लोग ये सीख गए ना, तो तुम क्लास दुनिया में कभी किसी के बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं ना। कुछ टीचर्स भी बोलते हैं यार ये लर्न करो, याद करो। व्हाई डोंट यू नीड टू लर्न? तुम एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो तुम लोग को सब चीजें आ गई। देखो, अब बात करते हैं हम लोग इन दो चीजों की, और एक और चीज मैं तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट में बताना चाहूंगी, वो है सरफेस एरिया। और वो मैं काफी बार बोलती हूँ पढ़ाते हुए, सरफेस एरिया याद रखो, सरफेस एरिया याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सीधा रिलेशन सरफेस एरिया से भी होता है, ये टर्म भी याद रखना। जितना ज्यादा सरफेस में फैला होता है ना कोई स्ट्रक्चर, तो जितना ज्यादा सरफेस में कोई स्ट्रक्चर फैला हुआ है, ये टोटली डिपेंड करता है, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वैंडरवाल फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होता है। तो ये रिलेशंस आप लोगों को याद रखनी है। अब इन्हीं रिलेशंस पे कुछ चीजें समझाते हैं आपको। पहले अल्कोहल पे लेके चलते हैं। जितने भी लोअर मेंबर्स अल्कोहल के होते हैं, लोअर मेंबर्स, इफ आई टॉक अबाउट इथेनॉल, और मैं अगर इथेनॉल को कंपेयर करूं यहाँ पे हेक्सेनॉल से, तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? हेक्सेनॉल का ज्यादा होगा। अब मुझे बता दो इनमें से कौन सा रीजन आपको अच्छा लग रहा है, आप बताना चाहोगे? विच रीजन? सरफेस एरिया। सबको पता चल गया क्यों? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इथेनॉल और देखो, इथेनॉल और हेक्सेनॉल मैंने पूछा, और आकाश के मन में या बाकी के बच्चों के मन में ये भी आएगा कि पता कैसे चला, ये वाला ही रीजन है। जब अगर दोनों ही सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहे हैं, दोनों ही अल्कोहल है, तो दोनों में बॉन्डिंग तो सेम है। भाई बॉन्डिंग वाला रीजन तो इसमें आएगा नहीं कोई और। मेरी बात समझ रहे हो? जब दो चीजें सेम होती हैं तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किससे डिफरेंस रह सकती है? क्योंकि एक बात बताओ, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या दोनों में कोई बॉन्डिंग डिफरेंस है? क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है? क्या दोनों का नेचर अलग अलग है? दोनों ही अल्कोहल है, बस दोनों में फर्क क्या है कि अगर इथेनॉल का साइज ये है तो हेक्सेनॉल का साइज ये है। हेक्सेनॉल का सरफेस एरिया ज्यादा है तो हेक्सेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से ज्यादा होगा। दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे आते हैं। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों अल्कोहल्स में भी आप बताएं क्या? मैंने तो लिख ही दिया। प्राइमरी का अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा सरफेस में ऐसे फैली हुई होती है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी, तो CH3 CH2OH चाहिए। सेकेंडरी की बात करो तो CH3 और OH। टर्शरी की बात करो तो CH3 OH। अच्छा, पता है जब मैं एज अ स्टूडेंट थी ना और मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे लगता था कि टीचर पागल बना रहे हैं यार। मुझे तो सबसे बड़ा एरिया टर्शरी का लगता है। सच में मुझे ऐसा लगता था कि टर्शरी ज्यादा बड़ा एरिया है, ज्यादा एक्सपैंडेड है। पता नहीं क्यों लीनियर की बात करते हैं। मैंने बताया तुम लोग, हाँ एलोकेन से पढ़ाया था। क्योंकि ना ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं। इसमें कार्बन सेंटर में, और कार्बन के ऊपर एक CH3 है, नीचे एक CH3 और एक CH3 पीछे, फ्रंट में OH है। दैट्स 3D स्ट्रक्चर। सरफेस में फैला हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। बट ये स्ट्रक्चर ये 3D नहीं है। या लाइन बनी है कार्बन की, चेन है, चेन ऑफ कार्बन। तो किसमें सबसे बड़ी चेन होगी? प्राइमरी। आकाश नींद आ रही है? सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। गिव इट अ पॉज। बच्चे ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं बात कर रही हूँ, वैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल
अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बच्चे ये आपने नोट किया है ना, ये चीज ये बहुत काम का है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। अलग से कर लेना, लास्ट में कर लेना, जरूरी नहीं है। जहाँ स्पेस छोड़ने को बोला था वहाँ ये था बस, और ये आप लोग लास्ट में कर लेते हैं। बाकी जो उल्टा किया होगा, जहाँ स्पेस छोड़ने को बोला होगा वहाँ ये कर लिया होगा। वेरी गुड, कीप डूइंग इट। अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में मैंने बोला अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं एक अल्कोहल लिखूं यहाँ पे CH3 CH2OH, और यहाँ पे मैं सिर्फ CH3 CH3 में बात कर रही हूँ इथेन की, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ बच्चे बोलो किसकी, इथेनॉल की। ठीक, क्या हो गया? CH2 होगा ना, CH3 CH2। क्यों डालेंगे, इथेन है तो CH3 CH3 बस। क्या हो गया बच्चा, इथेन है, इथेन है वो CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हुआ? नहीं, CH3 CH2 नहीं होगा। CH3 CH2 तब होता है जब उसके साथ आगे कुछ जुड़ा होता है। कार्बन के बॉन्ड तो कंप्लीट हो रहे हैं ना कैसे साथ देते। अबे पॉज करो, पॉज करो। पॉइंट ज्यादा क्यों है? अब बोलिए। सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया। अब सुनो सुनो, सरफेस एरिया रीजन बस तब लिख के आना जब दोनों ही कंपाउंड सेम हो, पर ये तो अलग अलग कंपाउंड है। ये अल्कोहल है और ये हाइड्रोकार्बन है। इनका नेचर, जहां नेचर बदल गया वहां रीजन ये आता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा अल्कोहल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर मैं बनाती हूँ अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, तो यहाँ पे आप लोग CH3 CH2 CH3, ये एक इथेनॉल, ये दूसरा इथेनॉल, दोनों इथेनॉल में O और H के बीच में क्या बना है देखो। अगर मैं तुम्हें एक ग्लास में इथेनॉल, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल डाल के दिखाऊं, तो तुम बताना उसमें क्या एक मॉलिक्यूल इथेनॉल होगा? लॉट ऑफ इथेनॉल्स आते हैं, तो सारे इथेनॉल आपस में जुड़े होंगे, पर इथेन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में तुम्हें इथेन डाल के दूं, तो इथेन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग होगा, जुड़ेगा नहीं। जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो दूसरे से अलग अलग है, वही मैं तुम्हें बोलूं हाथ पकड़ के बैठ जाओ सब, तो तुम बन जाओगे इथेनॉल। तुम जुड़ गए आपस में, अब सब अलग अलग बैठे हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आप प्राइवेट बॉडीज है, देन यू आर सेड टू बी इथेन, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू। गॉट इट? समझ में आ रही है आपको बात? और ऐसे केसेस में सरफेस एरिया आंसर नहीं करते, ऐसे केसेस में बॉन्डिंग को देख के आंसर किया जाता है। तो अच्छा, वाटर भी आ जाता है या रीजन मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपने ये अभी कॉपी में लिखना है, ठीक है? उसके बाद मैं रीजन बोल के लिखवा रही हूँ। रीजन होगा अल्कोहल इज हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी लिख लो, अल्कोहल इज हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। और ये बनाएंगे जो साइड में बना है इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अल्कोहल और वाटर, नेक्स्ट पे आए। अब ये भी मैंने बोला था अल्कोहल इज हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज नॉट देयर इन हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ सी हियर, अल्कोहल और वाटर में हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ही ज्यादा है। क्या अल्कोहल और वाटर सेम स्पीशीज है? क्या सेम ही केमिकल्स हैं? क्या कंपाउंड्स, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं। तो हम लोग सरफेस एरिया वाला रीजन तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ रीजन आएगा बॉन्डिंग, पर यार अनफॉर्चुनेटली दोनों में बॉन्डिंग भी सेम है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, पर इंटेंस और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में।
अल्कोहल के कंपेयर में, क्योंकि अल्कोहल में जो एक चेन है ना, ये चेन हिंड्रेंस क्रिएट करती है। हिंड्रेंस का मतलब समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने नहीं देती है, क्योंकि चेन में बल्की ग्रुप्स आ गए। तो ये बल्की ग्रुप्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक रुकावट और बैरियर का काम करते हैं। देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, आई टोल्ड यू इन अदर एग्जांपल्स आल्सो, बट दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्वाइट वीकर इन कंपैरिजन टू वाटर, बिकॉज वाटर में रुकावट देने वाले ऐसे कोई बल्की ग्रुप नहीं है। ऑन द अदर हैंड इट हैज अ स्मॉलर ग्रुप्स व्हिच आर हाइड्रोजन। तो किस मॉलिक्यूल में इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में या अल्कोहल में? वाटर में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। वाटर हैज 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वीक या लेस, नहीं लेस या वीकर intermolecular hydrogen bonding is weaker in alcohol in comparison to water due to bulkier carbon chains in alcohol। चलिए पॉज कर देना इसको। क्लास आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ मैं, सभी पेन छोड़ दो। एंड माय क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन बॉन्ड तो दुनिया का वीकेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे कमजोर बॉन्ड है, उसके बावजूद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इस बॉन्डिंग की वजह से। तो वो रीजन बताती हूँ क्यों। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है डार्लिंग्स, इस मॉलिक्यूल के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, पर इस मॉलिक्यूल और इसके सिस्टर मॉलिक्यूल के बीच में एक लिंक बना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने बनाया। वहीं पर इसमें एक इथेन के मॉलिक्यूल और दूसरे इथेन के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंक। तो ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एक एडिशनल बॉन्ड आ गया, पर यहाँ ऐसा कोई एडिशनल बॉन्ड नहीं आया, इसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है। कुछ ऐसा समझ लो, अगर नॉर्मल इंडियन कल्चर के फॉर्म में समझे, या यूनिटी है, सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या सब अलग अलग रह रहे हैं। समझ में आया? ये छोटी सी बात से आपने कुछ सीखा हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी, और चलता ही रहेगा, एक तो ज्ञान आप लोगों को देते रहते हैं क्लास में। चलो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मैंने इतना पढ़ाया कि अल्कोहल के लोअर मेम्ब्रेन्स, अब ये तो मैंने तुम लोगों को लिखवाने से पहले ही समझा दिया था कि जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स वो सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर्स यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अप टू पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल तक भी सॉल्युबल रहता है। बट जितने भी हायर मेंबर्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। मुझे रीजन बता दो, मैंने रीजन तुम्हें नहीं समझाया था। CH3OH वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से, बट अगर मैं बात करूं C10 CH4 CnH2n+2 तो H20+2 22 21 OH, बताओ। लॉन्ग कार्बन चेन से होता क्या है? ड्यू टू हेवी कार्बन चेन, तो मुझे भी दिख रहा है डिफरेंस यही है, स्मॉलर कार्बन चेन है, लार्जर कार्बन चेन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? क्योंकि जो CH3OH है ना इजीली रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ। सिंपल सी बात है, टू बी वेरी क्लियर, ध्यान से समझो इसको। जब भी कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व होती है ना, वो एक्चुअली अपना एक बॉन्ड स्टैब्लिश करती है वाटर के साथ, एंड देयर इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैट सब्सटेंस एंड वाटर। तो ये जो OH ग्रुप है ना, ये ग्रुप वाटर से अपना कनेक्शन दिखाएगा। इस OH ग्रुप को ढक लिया, कवर कर लिया इस बड़ी चेन ने, दैट बल्की चेन, तो ये OH कोई भी बॉन्डिंग वाटर से नहीं बना पाएगा।
गॉट माई पॉइंट? ये जितनी चेन बड़ी होती जाती है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन किस ग्रुप का, अल्कोहलिक ग्रुप का रोक देती है या होने नहीं देती। क्लियर हो गया? फिनॉल की प्रॉपर्टीज पर आ जाए। शैलजा क्लियर है? सिया ओके। फिनॉल की प्रॉपर्टीज पर आए तो मैंने सबसे पहले लिखवाया फिनॉल, ये लिक्विड रहते हैं बच्चे और इनका एक स्पेसिफिक ओडर होता है, फिनॉलिक ओडर। मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर आप लोग कभी कभी फिनॉल को स्मेल किया और लैब में तो आप आगे हमेशा रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, दे हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। फिनॉल, अगर मैं बात करूं अल्कोहल और फिनॉल्स में, तो बच्चे पानी में ना अल्कोहल का डिसॉल्व होना बहुत आसान है, वहीं अगर वाटर में मैं फिनॉल को डिसॉल्व करूं तो मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल है। मतलब हल्का फुल्का डिसॉल्व हो जाएगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है पानी में। रीजन है क्योंकि फिनॉल होता है ये, फिनॉल के पास ऑलरेडी एक बड़ा सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप बेंजीन। It doesn't allow phenol to get dissolved in water. It doesn't allow this OH group get interact with water. ये OH ग्रुप का पानी से कोई इंटरेक्शन होने नहीं देता। बस तो किस रीजन की वजह से? ड्यू टू दिस अराइल ग्रुप। यहाँ पे कैसा डिसोल्यूशन होता है? स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है और अल्कोहल वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई। ये तो मैं रब कर रही हूँ, आई शुड नॉट, आई थिंक मैंने लिखवा दिया, कोई रीजन नहीं है तुम लोग को इम्प्रूव करने का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आप बता दो यार बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फिनॉल का या अल्कोहल का? बताएं। जिसमें ना दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग बन पा रही होगी, अल्कोहल। दीदी हायर अल्कोहल तो नहीं ना, हायर अल्कोहल की बात भी नहीं करी मैं, लोअर अल्कोहल की बात कर रही हूँ। लोअर अल्कोहल में छोटी छोटी कार्बन चेन्स होती है, तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल आराम से दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ हाथ मिला के बैठा रहता है। कौन सी बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहां पे फिनॉल में ये क्या क्रिएट करता है बोलो? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है? क्योंकि ये बल्की ग्रुप है बच्चों। दिस इज द बल्की ग्रुप, क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। इट डजंट अलाउ OH टू गेट इंटरैक्ट विद द OH ऑफ अनदर फिनॉल। मतलब इंटरैक्ट होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इनके अंदर तो काफी अच्छे से हाथ मिलाए हुए, भी छोड़ेंगे नहीं, है ना? फ्रेंडशिप डे बना रहे हैं, यहाँ पे भी जबरदस्ती गए। समझ में आया? तो which will going to have more boiling point comparison to phenol? Alcohol boiling point। सब लिखवा दिया तुम लोगों को यार, पॉज करो। अच्छा, फिनॉल और बेंजीन में अनुष्का किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? फिनॉल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा फिनॉल का? क्योंकि फिनॉल, देखो यार, ये देखो, ये दोनों ग्रुप्स को ध्यान से देखो सब, या बोल सारे बच्चे इसको ध्यान से देखो और मुझे इतना बता दो दोनों में डिफरेंस क्या है। OH है तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या बेंजीन में ऐसी ताकत है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H का होना जरूरी है और साथ ही उसके साथ O या F या N, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। फोन याद रखना, फोन H का होना जरूरी है और फोन में से किसी एक का होना जरूरी है। यहाँ पर फोन में से कोई भी एक नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है। तो इस ग्रुप की तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी दूसरे के साथ बन ही नहीं सकती। Whereas फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से तो ज्यादा होता है पर अल्कोहल से कम होता है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? ठीक है, कर दो बॉस। तो क्लास अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कैसे करता है और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कैसे करता है, दोनों समझेंगे। एक सेकेंड आ रही है, पॉज करो। क्या किया इसमें? अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में लोन पेयर है,
भाई लोन पेयर सुन के ऐसी बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं कहीं मार्स या वीनस से आई हूँ और तुम लोगों से उस प्लैनेट की लैंग्वेज का कुछ पूछ लिया। कहाँ होते शैलजा लोन पेयर? शैलजा की आवाज आपके अंदर से निकल उसने बोला है। मैं कुछ कमेंट करूँ या कल से थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? लाउड, हाँ बिल्कुल बढ़िया। आवाज खुद की होनी चाहिए इतना कि सामने वाला सुन पाए। नहीं, इसको सुना। इसको ही सुना। पूछा किसने था? पूछा किसने था? वो सुना साथ, मतलब हर बार वो बताएगा? फिर तो तुम्हारे बच्चों को पड़ोसियों को सुन के डांटना पड़ेगा। अरे बेटा आपकी मम्मी बुला रही है, देखो आप सुन नहीं पा रहे होगे शायद। देखो इधर, तो यहाँ पे क्योंकि अल्कोहल के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो यार कभी भी अल्कोहल चाहे तो इनको डोनेट कर सकता है, डिपेंड करता है किसके पास कौन आ रहा है। तो कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ना कि इफ इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पास। ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब कुछ बच्चों को ना ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यार ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मतलब हम इसको ना लिख नहीं पाते, एट टाइम एकदम इंस्टेंटली याद नहीं आते। तो बच्चों आप इसको इसके वर्ड से याद करो, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग। अब मैं न्यूक्लियस लविंग क्यों बोला इसको? ये इलेक्ट्रॉन लविंग तो होगा नहीं भैया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास कौन आएगा? वो जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या है? तो जब ये अपने लोन पेयर डोनेट करता है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी मैं आपको बोलूं कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, दिमाग में बिठा लेना अल्कोहल अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। एट टाइम वो किसी पॉजिटिव स्पीशीज से बॉन्ड बना रहा है जो उसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने आई है, एंड इट एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करेगा ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग ये बना लीजिए प्लीज। बेटा रेड बटन कर दो, क्या हो गया बोलो।